यह सुख मुख कह तन बने, जो सुख सजवती सेज। पान यदन रस बदन को, देत लेत ही यहे। कल हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम की मोहन महल में होने वाली सुंदर केली सखी जन दर्शन कर रही हैं। और थोड़ा सा यहाँ 5 मिनट एक बात थोड़ा और विचार लें कि सखी जन लीला अवलोकन करके और फिर कुछ समय के लिए अपने कुंज में गई हैं और वहाँ से पुनः अबुत्थापन की तैयारी कर रही हैं। ऐसे भी स्मरण कर कुछ सखी और प्रिया प्रीतम की लीला अवलोकन कर रही हैं और कुछ सखी चले जाती हैं अपने कुंज में शयन के लिए। देखो, सखियों का बड़ा प्रकार है। कोई सैया हो के सेवा कर रही हैं, कोई बिछैया हो के सेवा कर रही हैं, कोई गेंदुक उपबरहन हो के सेवा कर रही हैं, कोई चरण पीठिका हो के सेवा कर रही हैं, कोई सुंदर प्रिया जो के वस्त्र, कोई आभूषण, कोई स्वभाव आदि हो के सेवा कर रही हैं, और कुछ मोरी होकर के, मयूरी होकर के, कोई तोता होकर के, कोई लता, कोई बल्ली, कोई सुमनस, कोई भाव, कोई भ्रमर, कोई चकोर चकोरी आदि। मने सखियों का कोई सिंहासन हो गए, कोई छत्र हो गए, कोई चौर हो गए, कोई बंसी होकर के। भुवन मोहनी बंसी गावे, भुवन मोहनी नाम की सखी हैं, वो प्रिया प्यारे की बंसी होकर के सेवा करती हैं वो सखी। उनका नाम है भुवन मोहिनी। जब बजती हैं तो ब्रह्मांड मोहित हो जावे, लेकिन सबको सुनाई नहीं देगा। अब देखो, ब्रज में ही जब ठाकुर जी ने जिस गोपी को बुलाते थे वही सुन पाती थी। उनके पति नहीं सुनते थे, उनकी सास नहीं सुनती थी, ननद नहीं सुनती थी, और परिवार में बहुत उनको किसी को सुनाई नहीं देता, और जिसका नाम लेके बुलाते वो बावरी हो जाती। तो कहने का मतलब है, बंसी की ध्वनि इतनी हल्की चीज नहीं है, वो तो जो सुन लेगा प्रेमी हो जाएगा ना। तो कुछ सखी जो हैं वे चली आती हैं और यहाँ से उत्थापन का समय जान करके झट उठती हैं, जगती हैं और प्रिया जी का नाम लेती हैं, गुरुपाली का स्मरण करती हैं। और श्यामा श्याम की लीला, उनकी आँखों में, उनके हृदय में वो सदा वो लीला छाई ही रहती है। प्रिया प्रीतम की झांकी सदा बसी ही रहती है। तो पुनः श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं और झट अपने वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करती हैं, गंध से मंगल विग्रह को छिड़कती हैं और नख से शिख पर्यंत पुनः षोडश श्रृंगार करके तांबुल ग्रहण करके और पुनः अपने कलेवर को दर्पण में देखती हैं और देख के बहुत खुश होती हैं और सुंदर अपनी सेवा की सामग्री कर कमल में लेती हैं। और 8 दिशाओं से सखी जो है वो गाती बजाती हुई प्रिया प्रीतम की रूप छटा केली छटा दर्शन करेंगी। अब उनकी जो आगामी सेवा है, मैंने अब उत्थापन कराएंगे प्रिया प्रीतम को। इस उमंग में भरी हुई दिशा विदिशा से सखी जन वो मोहन महल में आ रही हैं, आके एकत्र होती हैं और उनकी लीला देखती हैं। इतने में समय हो जाता है तो कहती हैं, घरी 4 दिन रहो जान के, सहचरियान जगावे। घरी 4 दिन रहो जान के, सहचरियान जगावे। श्री हरि प्रिया सुखद से जाते, हरि प्रिया सुखद से जाते, सुमनासन पदरामे। आसन पदरामे, रमत रहसि रस मन मन माने, बीतन बारी बरसामे। रहसि रस मन मन माने,
नितन बारे बरसा तहु चौप चित बढ़त चौगुनी चौप चित बढ़त चौगुनी खेलत हूँ नय घाम खेलत हूँ नय घाम। तो दोनों ऐसी रस की धारा में पगे हुए हैं। अब देखो मदन केली है, कमल प्रति कमल सुंदर लीला है, और रमत रहस्य रस मन मन माने एकांतिक निभृत निकुंज की लीला है। और स्वेच्छापूर्वक प्रियाप्रीतम रमण कर रहे हैं और प्रेम केली की बूंदों की वर्षा बरसा रहे हैं। और इतना होते हुए कोई क्लांतता नहीं है, कोई उपरामता नहीं है। दिन मतलब पल पल में बढ़े चौप सहज सुरति रंग, प्रत्युत पल पल में दोनों के हृदय में अगाध चौप बढ़ रहा है। और तृप्त होने का फिर भी नाम नहीं ले रहे हैं, मैंने बड़े आनंदित हैं, बहुत खुश हैं। और इसलिए में सखी जन देख रहे हैं कि देखो राजभोग आरती के बाद स्तुति हुई, फिर हम सब सखियों ने प्रियाप्रीतम को शयन कराया, लेकिन इतने समय निकल गए अभी भी ये तृप्त नहीं हुए हैं। और देखो इनको तो कोई भान नहीं है, लेकिन समय अब तो उत्थापन का समय आ गया। और तो संध्या होने में, रात्रि होने में अब मात्र 4 घड़ी का समय रह गया। अब सखी बहुत जल्दी से प्रियाप्रीतम को उत्थापन कराएंगी, तो बड़े अचंभे में पड़ जाती हैं कि क्या हो गया। देखो घड़ी 4 दिन रहो जान के, अब मात्र और 4 घड़ी का ही समय रह गया है। सहचर्यान जगावे, अब झट बड़ी सखी फिर प्रियाप्रीतम की अवस्था देख करके, उनकी निमग्नता देख करके, और जो सेवा पर सखी हैं पुनः उनको आज्ञा देते हैं कि सखी हो तुम अब चिकन को बांधो, कपाटन को उद्घाटित करो और अंदर प्रवेश करो। प्रियाप्रीतम तो ऐसे ही हैं, इनको तो निस दिन ऐसे ही री, भूख प्यास के मनो मुकुट मने त्रिपति होत नहीं कैसे ही री। सखी ये तो तुम चाहोगे कि अब ये कहेंगे कि अब बस हम तृप्त है गए, तो ये सपने में भी संभव नहीं है, ये कभी भी तृप्त है वाले नहीं है। बस तुम अब अंदर प्रवेश करो और जाओ इनकी जुहार करो, इनकी बलिहार ले, उनकी चरणों की सेवा करो और यथाशीघ्र श्यामा श्याम को जगाओ। और आगे की जो उत्थापन की बातें हैं और जो वन विहार की बातें हैं उनका ध्यान रख करके और यथा योग्य श्यामा श्याम को जो वर्तमान सेवा है वो सेवा संपन्न करो। वर्तमान सेवा जगाने की है, उत्थापन कराने की है। तो घड़ी 4 दिन रहो जान के सहचर यान जगा में, श्री हरिप्रिया सुखद से जाते सुखदासन या सुमन आसन पधरा में। अब महल में प्रवेश करती हैं, हर एक दिशा से सखी आती है ना, तो आकर के करीब में खड़ी होकर के सैया के करीब और श्यामा श्याम के उद्दाम जो लीला है, छटा है, शोभा है, उनकी झांकी वो दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं। उनका भी मन नहीं कर रहा है कि हम जगह में इसमें कोई विक्षेप करें, लेकिन सेवा तो सेवा ही है ना। तो देखती हैं कि ये भी जरूरी है, इनको वन विहार का सुख प्रदान करेंगी, आगे सुंदर सुंदर इनकी लीलाएं होंगी। अभी जो सुख विलस रहे हैं इससे और हम इनको विशेष रस में सराबोर करेंगी। फिर पास में जाती हैं, बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं, हमारी लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जुगल सरकार की, प्रिया अलबेली नागरी शिरोमणि जो की जय जयकार करती हैं। और श्यामा श्याम निक सचेत हो जाते हैं, रीत सखी आ गई। तो फिर पास में आकर के को सखी पाए पलोटे, प्रिया जो के चरणों को, दायां चरण है, बायां चरण है, प्यारी का दायां चरण है, बाम चरण है, प्यारी जो की बाम भुजा है और दक्षिण हस्त दंड है, और प्यारे की इस तरह से भुजदंड है। हौले हौले उनको मन ही मन प्रणाम करती हैं, हृदय में बसाती हैं और धीरे धीरे उनको गोद में लेकर के चापती हैं, चरण कमल को सूंघती हैं। दिव्य उनके अंग अंग की जो गंध है। और कुछ सखी हैं जो दर्शन कर रही हैं, कुछ सखी सुंदर जय जयकार कर रही हैं, और कोई
कोई नैनन को फल लेखें अलेखें रंग भरी, कोई अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं, कोई नेत्रों के माध्यम से छवि को हृदय में बसाती हैं, कोई नैनन को फल लेखें, कोई तो ये कह रहे हैं कि मतलब अपने मन में विचार कर रही हैं कि आज हमें नेत्र धारण करने का फल मिल गया, आज हमारे नेत्र कृतार्थ हो गए। तो ऐसे ही श्री हरिप्रिया तो कुछ समय तक प्रिया प्रीतम के चरण चाँपती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, फिर करावलंब देकर के प्रिया प्रीतम को उठाती हैं, बैठाती हैं। कोई से कि मसनद लगाते हैं दाईं ओर बाईं ओर पीछे की तरफ, और कोई से कि प्रिया जी के जो लट पास झूम रही हैं उनको संवार रही हैं, कोई से कि प्रिया जी के जो नशे में जो प्रेम आलस्याक्रांत जो आँखों की मादक शोभा वो दर्शन कर रही हैं, कोई बिंबादर की शोभा, कोई जो अस्त व्यस्त जो वस्त्र आभूषण है उनको संवारती हैं, समगाती हैं। और ऐसी सुंदर सुंदर छटा है। तो श्री हरिप्रिया सुखद से ज्याते सुमनासन पदरामे। और आप ऐसा भी स्मरण कर सकते हैं कि जो सैया है ना, तो सैया पे सुंदर आसन बिछा देती हैं और उस पे प्रियापतियों को विराजमान करती हैं। और या दूसरी बात यह है कि सैया के बगल में सुंदर एक चौकी बिछाई है, उस पर भी सैया बिछाई हैं, मसनद गेंदुक तकी आदि पधराई हैं, चरण पीठिका पधराई हैं, और प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक इस सैया से उतार करके और उस आसन पे विराजमान करती हैं दोनों जुगल सरकार को। और वहीं पे सुंदर प्रिया जी के वस्त्र है, लाल जी के वस्त्र है, प्रिया जी के आभूषण है, लाल जी के आभूषण है, प्रिया जी के केश राशि हैं, लाल जी के केश राशि हैं, और यहीं पे दर्पण दिखाती हैं। और जो आभूषण आदि जो आभूषणों की जो विच्युति हो रही है, जो अस्त व्यस्तता है, अपने स्थान से हट जाने हैं, टूट जाने हैं, उनको पुनः वो धारण कराने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद जब लाल लल्ला विराजमान हो जाते हैं तो दर्पण दिखाती हैं और फिर एक बहुत सुंदर स्तुति करती हैं, कह रही हैं जय जय आनंद कांदनी, जय जय आनंद कंदनी, श्री हरि प्रिया किशोर, जय जय राधा रसिकनी, रसिक बिहारी जोर, जय जय राधा रसिकनी, रसिक बिहारी जोरी बने, जय जय राधा रसिकनी, रसिक बिहारी जोरी बने, जय जय श्यामा लाडली, जय श्यामा लाडली, मन मोहन मन चाड़िली, मोहन मन चाड़िली, जय जय रूप उजागरी, जय जय रूप उजागरी, नित्य नवीना नागरी, नित्य नवीना नागरी, जय जय आनंद कांदनी, जय जय आनंद कांदनी,
बंदनी जीवन जग बंदनी जय 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 सब सुख धामिनी जय जय सब सुख धामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय जय सब सुख धामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय सब सुख धामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी। अब श्यामा श्याम दिव्य आसन पे विराजमान है। अब बहुत सुंदर उद्दीपनकारी रसमय स्तुति कर रही हैं कि जय जय आनंद कंदनी श्री हरि प्रिया किशोर कि हे हरि की प्रिया हे प्यारे श्याम सुंदर की प्राण प्रियतमे हे किशोरावस्था वाली हे किशोरी मणि हे आनंद की कंद स्वरूपा हे आनंद की मूल स्वरूपा माने हे परम सुंदरी हे आनंद मग्ने आपके अंग अंग से रोम रोम से सुख की सृष्टि हो रही है रस की वृष्टि हो रही है आनंद की मूल हो हम आपकी जय जयकार करते हैं हम आपकी जय जयकार कर रही हैं मतलब देखत ही रहिए कहा कहिए हे मनहरनी लाल बाल छवि कह नहीं सकी सखी अब विशेष क्या कहें बस इनको तो केवल और केवल देखते रहिए मनहरनी लाल की और मनहरनी बाल की जो दोनों की जो सुंदर छटा है अंग अंग में रंग रंग में हिल मिल रही रस बाल जाल छवि मैंने कैसी दोनों की अद्भुत छटा है रही है और कह रहे जय जय राधा रसिकनी हे रसिकनी राधे आपकी सदा ही जय हो मने आपके बोलन से रस की धारा चितवन से हसन से लिपटन से गर्भैया दिए से कपोल से कपोल दोनों को मिला हुआ है आपके रोम रोम से रस की मानो वर्षा सी हो रही है और रसिकनी आप तो रस मगना है सदैव रस बरसाती रहती हैं आप रस रूपा हैं इसलिए आप रसिकनी हैं और राधा आप रस देने वाली हैं और धारण करने की क्षमता भी आप देती हैं इसलिए आप राधा हैं और रसिक बिहारी जोर रसिक बिहारी प्यारे श्याम सुंदर को सदा आप आलिंगन किए रहते हैं सदा उनसे आप परिरंभित रहते हैं या आप उनको परिरंभित किए रहते हैं ऐसी आप दोनों की जोरी की हम जय जयकार कर रही हैं जुगल सरकार की और फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी कि हे राधा हे रसिकनी प्रिय आपकी प्यारे श्याम सुंदर के संग जोरी बहुत फबती है श्याम सुंदर के संग आपकी छवि बहुत ही प्यारी लग रही है क्या आप दोनों की जोड़ी बनी है अद्भुत जोड़ी है और जय जय श्यामा लाडली हे श्यामे हे लाडली जो हम आपकी जय जयकार कर रही हैं और मन मोहन मन चाड़ली आपका ऐसा सौंदर्य है आपकी ऐसी मधुरिमा है आपकी ऐसी किशोरावस्था की मादक छटा है जिनके दर्शन करके स्पर्शन करके प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में नूतन नूतन चाव बढ़ते ही रहता है अर्थात उनके रोम रोम में आप उत्सुकता चाव प्रेम की विकार को प्रकट करने के लिए आप विवश करती हैं और जय जय रूप उजागरी हे परम रूपवती हे परम रूप उजागर रूप वाली और नित्य नवीना नागरी आप नागरी हैं लेकिन कैसी हैं नित्य नवीना है आप में कुछ भी प्राचीन नीरस नहीं है सब नूतन नूतन रस वर्धन करने वाली आपकी प्रत्येक अंग अंग की माधुरी है
बोलन आपकी नूतन है, चलन नूतन है, चितवन नूतन है, हसन नूतन है, और मधुर मधुर जो चेष्टाएं हैं सभी कैसी हैं? नवीन है, क्योंकि आप स्वयं नवीना हैं। और नागरता की रास किशोरी, नौ नागर कुल मौली श्यामरो बरबस कियो चिते मुख मोरी। ऐसी आपकी नागरता है। जय जय आनंद कंदनी, और सच पूछो तो प्रिया जो आप तो आनंद की मूल हो, आनंद के कारण आप ही आनंद स्वरूपा हो। और जन जीवन जगबंदनी, जन जीवन मने अपने आश्रित जन के आप क्या हैं? जीवन स्वरूप, मने आप ही को देख के आपके भक्त जन, आपकी सखी जन जीती रहती हैं, जीवन धारण करती हैं। और जगबंदनी, आप श्री धाम वृंदावन जो सभी धामों के सिरमौर हैं, ऐसे वृंदावन धाम भी आपकी पल पल में बारंबार वंदना करते रहते हैं। और जय जय सब सुख धामिनी, आप समग्र सुखों के आलय स्वरूपा हो। और श्री हरिप्रिया जय स्वामिनी, और हरिप्रिया सखी की स्वामिनी ही राधे आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। इस प्रकार जय जयकार करके और उसके बाद छठ प्रिया जी को और लाल जी को कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, और कुल्ला कराती हैं, मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं। और यहीं जो चौकी पे प्रिया प्रीतम बैठे हैं ना, यहीं पे सुंदर प्रिया प्रीतम की उत्थापन की जो भोग की सामग्री है, सुंदर चौकी बिछाती हैं, उस पर बिछैया बिछाती हैं, और उस पर सुंदर जो उत्थापन के व्यंजन है, पकवान है, मेवा है, मिष्ठान है, शरबत है, नमकीन है, जो कुछ भी उत्थापन की सामग्री है, सुंदर थार में सजा करके और उनके सामने पधराती हैं। उत्थापन के भोग की विधिवत रचना बान, और गावत श्री हरिप्रिय हरखी निरखी हरखी ही आन, निरखी हरखी ही आन। अब यहाँ क्या है ना कि इसको चाहे तो और बहुत विस्तार भी कर सकते हैं, चाहे तो और संक्षिप्त भी कर सकते हैं। अगर आपको विचारना है तो इसमें बहुत सारी बातों को, अब इसमें आप करेंगे कि मतलब कैसे प्रिया जी को हाथ धुला रही हैं, कैसे झाड़ी लेके आती हैं, कर कमल पे गिरती हैं, पूछती हैं, और फिर लाल जी की कर कमल को धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं, कैसे फिर कुल्ला करा के मुख पूछती हैं, सुंदर तुंगवानी के वाली हैं, फिर दर्पण दिखाती हैं, फिर विनोद करती हैं, फिर एक सखी आज्ञा देती हैं, दूसरी सखी सुंदर वो चौकी पे बिछैया ले आके बिछाती हैं, फिर उस पर सुंदर वो सामग्री की थार लेके आती हैं, जुहार करती हैं, और छवि को हृदय में बसाती हैं, जब ले आकर रख देती हैं, उसके बाद फिर बड़े ही प्रेम से और विनय पूर्वक प्रिया जी से निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, आपकी उत्थापन की सामग्री आपके सामने उपस्थित है, आप कृपा करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रिया जो चंद्रबदनी प्यारे जो सुंदर मुख कमल वाले हैं, अब तक वो दोनों परस्पर के रूप सुधा को पान कर रहे थे। नयन नयन मिला वही कई कई बैन रसाल, और रही दृगन में आए, और जो अब तक मुख छटा पान कर रहे थे, अब जे भी सखी निवेदन करती हैं और वो छादन हटाती हैं, मैंने वो जो पकवान लाई है ना, जो नैवेद्य लाई हैं, वो एक बहुत सुंदर वस्त्र से वो ढका हुआ है, उसको हटाती हैं तो बड़ा सुंदर सुंदर उसमें मेवा, मिष्ठान, हलवा, अनेक तरह की सलोनी चीज़ें हैं, अनेकों तरह के फल है, मेवा आदि हैं, मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शरबत है, पेय पदार्थ अनेकों हैं। उनको देख के उनके हृदय में बहुत सुंदर जो उनको आरोगने के लिए वो लालच उत्पन्न होता है, माने उनको भूख लग जाती। प्रिया प्रथम को कह रहे ना कि देखते ही रही दृगन में आए, वो भूख मानो आंखों में आके बैठ जाती, माने बहुत क्षुधित हो जाते हैं, बहुत तृषित हो जाते हैं। तो अब यहाँ वर्णन करनी है, और दाईं ओर बाईं ओर आगे की तरफ अनेकों सखियों की भीड़ है। सखी जन परम सुंदरी सुंदरी हैं, कोमल कोमल अंगों वाली हैं, और पिक बैनी मृग नैनी है, गौरांगी है, और श्यामा श्याम की बहुत सुंदर मनोहार करने के बाद
और उनके मुख देख करके, उनकी चेष्टाओं को देख करके, ललचो है लोचन लाल के, लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के, ललचो है लोचन लाल के। तो ऐसे सुंदर विनोद करती हैं, आपस में बतराती हैं कि देख सखी लाल जी का चित्त कहाँ लगा रहता है। सदैव प्रिया जो के बिंबाधर पे, हृदय कमल पे, नेत्र मुख कमल पे अटका रहता है। मतलब ये रसिया रस के लोभी जो, और कछु न रुचे इनके नित यही आहार हो, रसिकन के हितकार ने श्री हरि प्रिया विशद विहार। सखी कहते हैं कि सखी देखो, हम बार तो निरंतर यही अवलोकन कर रही हैं कि शिवा या रस विहार के इनको और कुछ रुचता ही नहीं है और कुछ भाता ही नहीं है। धन्य है ये जुगल और धन्य है इनकी प्रीति, धन्य है इनकी लीला। तो इसे बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। और उत्थापन के भोग की विधिवत रचना बान, अरुगावत श्री हरिप्रिय निरखी है रखी ही आन। तो उत्थापन की जो भोग की सामग्री है उसको विधिवत, विधि पूर्वक, फल एक तरह है, पकवान एक तरह के, शरबत एक तरह के, सलोनी चीज़ एक तरफ है, बड़ी कलात्मक ढंग से सजा करके लाई हैं रचना करके। और अरुगावत श्री हरिप्रिय निरखी है रखी ही आन। हरिप्रिया नाम की जो सखी हैं वो बहुत प्रीति पूर्वक श्यामा श्याम की माधुरी और व्यंजनों की माधुरी देख देख करके हर्षित हो रही हैं और बड़े प्रेम पूर्वक और उगवा रही हैं। तो इसमें देखो ये जितनी बातें हैं, ये जो नित्य सखी हैं उनका तो ये जीवन ही है, और जो साधक वर्ग हैं जो इस भाव से प्रिया प्रीतम को लाल लड़ा रहे हैं, उनको इसमें अवश्य में उपस्थित रहना है, क्योंकि उनको अपना काम बनाना है। सखियों को तो अपना उद्धार करना नहीं है। तो इसमें स्वयं उपस्थित होकर के आगे 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 अपनी जो अग्रवर्ती जो हैं, अपनी जो गुरु रूपा सखी हैं, मुखिया सखी, जो मंत्री रूपा सखी हैं, उनके पीछे उनकी आज्ञा लेकर के सेवा में प्रवृत्त रहना है, उपस्थित रहना है। अब आगे बढ़ कर तर में वा और विविध मिठाई, जो थाल में जो सामग्रियां हैं अब उसके बारे में बता रही हैं कि तरु मेवा और विविध मिठाई, विविध प्रकार की मिठाइयाँ हैं, विविध प्रकार के मेवा हैं, उन थाल में वो ये सब चीज़ें सजी हुई हैं। और अर्घ दे सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थार भर ले आई। मैंने प्रिया प्रीतम को आचमन करा करके और उसके बाद ये सब ऋतु की सब सामग्री, देखो अब तो सब अभी भी है, मैंने मंदिरों में तो ऐसा होता है। और पुराना पहले जो जमाना था, पहला समय था, तो पहले कोई अतिथि आते थे, गुरु जी आते थे, तो उनको अर्घ और पाद्य दिया जाता था। अर्घ माने हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए पानी जो देते ना लोटा में, तो उसको अर्घ कहते थे। और पाद्य माने चरण धोने के लिए जल दिया जाता था, वो उसको पाद्य कहते। तो अर्घ दे माने भाई भोजन के पहले मतलब रघुवाने से पहले मुख धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं, कर कमल धुलाती हैं। वही कह रही हैं कि अर्घ दे ये सादर सुख सुंदरी, माने सुंदरी जो सखी हैं उन्होंने प्रिया प्रीतम के कर कमल मुख कमल धुला करके और सुंदर स्वर्ण थार भरे ले आई। सुंदर सोने के थाल में जो उत्थापन की सामग्री है वो ले आकर के पधराई हैं। और उसमें सब ऋतु की सब सामग्री, समग्र 6 ऋतुओं की जो चीज़ें होती हैं, मतलब फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, पकवान आदि जो कुछ भी है, वो सब यहाँ उपस्थित है। और सुख में सरस सखी सरसाई, उन चीज़ों को, उन नैवेद्यों को सखी जन और ही सुमिष्ट, और ही मादक, और ही मादक कहने का मतलब मधु से भी मीठा, माने अमृत से भी और मानो मधुर, उनको जैसे कोई चीज़ नहीं होती। जैसे मान लो दही है, दही में कुछ आप शक्कर मिला दो, थोड़ी उसमें और घी डाल दो,
उसमें और कुछ चीज़ डाल कर उसको और आप सुस्वादु बना सकते हैं। ऐसे ही इन वस्तुओं को सखियों ने और सुखमय सरस सखियों ने इन वस्तुओं को और मादक और सुमिष्ट और मधुर बना दिया है, और उससे वो वस्तुएं और सरस और आकर्षक और सुस्वादु लग रही हैं। और आरोगत दो अलबेले, और इतना करने के बाद जो जुहार करती हैं, प्रणाम करके निहोरा करती हैं, तो प्रिया प्रीतम आरोगने के लिए उद्यत होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। और उस समय सबसे पहले सखीजन प्रिया जो को आरोगवाती हैं, शेषलाल जो खवाती हैं। जैसे उसमें सुंदर दूध की पकौड़ी है, वो प्रिया जो खवाती हैं, मनोहार करती हैं, बलिहार लेती हैं। फिर प्रिया जो संकोच करती हुई एक जो पकौड़ी उसमें से आधी लेती हैं, आधे लाल जो खवाती हैं। फिर इस तरह से फिर मोदक खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। मेवा है अनेकों प्रकार के, वो सुंदर सुंदर पात्रों में रखी हैं, सुस्वादु स्वाद उनको प्रिया जो को पाती हैं, लाल जो को पाती हैं। इसी तरह से तो आरोगत दो अल बेले, आरोगत दो अलबेले, आरोगत दो अलबेले, कहीं न परत हित की हितवाई, कहीं न परत हित की हितवाई। तो सखियों की जो प्रीति है, जो जिमाने की, या प्रिया जो को लाल जो खवा रहे हैं, लाल जो को प्रिया जो खवा रही हैं, और उसमें जो प्रीति का दिग्दर्शन हो रहा है, जो उसमें परस्पर के प्रति जो समर्पण दिख रहा है, परस्पर को जो जिमाने की नई नई युक्ति दिख रही है, और जो पल पल में प्रेम छलक रहा है, वो है कहीं न परत, माने प्रीति, प्रिया जो की प्रीति प्यारे के प्रति, प्यारे की प्रीति प्रिया जो के प्रति, और सखियों की प्रीति प्यारे प्रीतम के प्रति, प्रिया प्रीतम के प्रति, वो माने वर्णन करने में नहीं आ रही है। वो हित, वो प्रेम जो है वो केवल और केवल दर्शन का विषय है, वो वर्णन का विषय नहीं रह गया है। और अरस परस गरसा मुख देत, और प्रिया जो प्रीतम को प्रीतम परस्पर दोनों अरस परस गरसा मुख देत, दिवावत दंपति रुचि उपजाए। दोनों एक दूसरे को जिमाते हैं, अनेकों चीजें हैं। अरस परस गरसा मुख देत, दिवावत दंपति रुचि उपजाई। और अति रोचक अमृत अमृतवत, ये जो चीजें हैं अमृत से भी अत्यंत मधुर हैं। और दूसरा एक और भाव है कि अमृत का आचमन कर रहे हैं, माने दोनों तरह की लीलाएं हो रही हैं। भगवान आदि भी आरोग रहे हैं, और अमृत अमृतवत बीच बीच बहुविध बिहसी बढ़ाई। और बीच बीच में बहुत दोनों विनोद में अटक जाते हैं। कबहू कबहू बातन रस अटके, दोनों बात में बतरस में अटक जाते हैं, तो मुख खुलेगा खुले रह जाता है। या बहुत सारी बातें हैं। प्रिया जो मुख खोलती हैं, जैसे लाल जी उनको मुख में देंगे, लेकिन वो देते नहीं हैं, अपने मुख में ले लेते हैं। तो वो भी एक विनोद बहुत बढ़िया है, मैंने उनको ललचा करके अपने खा जाते हैं। तो ये कह रही हैं कि बीच बीच बहुविध बिहस, मैंने विनोद बढ़ा रहे हैं। बीच बीच विनोद बढ़ावत सजनी, जेमत लाल प्रिया सुचुपाई। दोनों बहुत सुख पा रहे हैं, सखी जन देख देख करके बहुत आनंदित हो रही हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि अति रोचक अमृत अमृतवत, मैंने जो ये जो पकवान है, तो जो अमृत का जो स्वाद होता है, वो वैसे ही इनमें अधिक सुस्वादु, बहुत मधुर स्वाद इन पकवानों का है। और दूसरी बात है कि मतलब अदर सुधारस वारी, जो ये भी बात है। और बीच बीच बहुविधि, और बहुत हास विनोद बढ़ावत सजनी, जेमत लाल प्रिया सचुपाई। और इस प्रकार से फिर सखी जन भी बीच बीच में जिमाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। और उसमें
अपने उपस्थित होकर के प्रिया जी को जिमामे, लाल जी को जिमामे, और फिर समय पा करके ऐसी जो लीला है ना, मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। तो मंजरी हैं, सहचरी गण हैं, सखी गण हैं, सहेली गण हैं, सुंदरी गण हैं, ये सभी सखियों मंजरियों का टोल है। ऐसी लीला को अपलक नेत्रों से देख रही हैं और अपने को कृत कृत मान रही हैं, और बहुत महामुदित मने मुदित महामन, ऐसी लीला देख करके, सेवा करके हृदय में भारी प्रसन्न हो रही हैं, कृतकृत हो रही हैं, अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं। और श्री हरिप्रिया की निरखी निरखी छवि हरखी हरखी हीरे हुलसाई, ऐसी छटा को देख करके, ऐसी सेवा संपन्न करके और हृदय में बहुत बारंबार हर्षित होती हैं, बारंबार ये छवि निरख निरख करके और आनंद मग्न हो रही हैं। जुगल सरकार की फिर समय पाकर कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, और कर कमल मुख कमल को पूछती हैं, और फिर प्रिया प्रीतम को मुखबास और तांबुल देती हैं, और एक सखी प्रसाद उठा लेती हैं, एक चौकी उठा ली जाती हैं, और उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से श्रृंगार करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा